हर आने वाला आपसे पहले सलाम करता है, लेकिन आप लोग सलाम का जवाब नहीं देते। कुछ लोग देते, कुछ लोग बैठे रहते। कुरान हकीम का हुक्म क्या है? नहीं नहीं, बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो ताकि सीटी न ले। देखिए, हमारे आपके पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ पैदा हुए? बताओ, हुजूर कहाँ पैदा हुए? आप लोग नहीं बताया। एक जगह पूछा तो एक साहब बड़े मुश्किल से कहे अजमेर शरीफ में। हम कहें इनका अजमेर याद है शरीफ। मुसलमान को अपने पैगंबर की तारीख न याद हो, ताज्जुब की बात है। मक्का शरीफ में पैदा हुए, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया। नबूवत का ऐलान किया तो इतनी परेशानियां आई कि 3 साल तक मक्का के लोगों ने बंद कर दिया, बगैर दाना और बगैर पानी के। 3 साल तक पीने का पानी भी अंदर नहीं जाने दिया, खाने का सामान भी जाने नहीं दिया। किस लिए? कि इसलिए कि सिर्फ वो अल्लाह की इबादत का हुक्म देते थे, अल्लाह की इबादत करो। कत्ल के लिए दरपे हुए कि इनको कत्ल कर दिया जाए। सब तकलीफ़ें मेरे नबी ने गवारा की, और जब कत्ल करने के लिए तैयार हुए तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब मक्का छोड़ दो, मदीना चले जाओ। नबी की ज़िंदगी से पता चलता है कि जहाँ दीन पर अमल करना मुश्किल हो वो जगह छोड़ दो, वहाँ न रहो, तो हिजरत का सवाब पाओगे आप। 53 साल की उम्र में मेरे पैगंबर जब मदीना गए तो मदीना जाते जाते मेरे नबी ने जो पैगाम सुनाया, सबसे पहले मेरे नबी ने जो मदीने में तकरीर किया, उस तकरीर में 3 बातों का हुक्म दिया था। नंबर 1 पर फरमाया था, या अय्युहन्नासु इफ़शुस्सलाम बैनकुम, ऐ लोगो तुम आपस में एक दूसरे से सलाम किया करो। सबसे पहला पैगाम मेरे नबी ने सलाम का हुक्म दिया था। लेकिन आज अफसोस है कि हम मौलाना से सलाम कर लेते, पीर से कर लेते, प्रधान से कर लेते, गांव वाले से कर लेते, लेकिन घर में माँ बाप को नहीं करते, बीवी से नहीं करते, बच्चों से नहीं करते। सलाम का माना समझ लेते, अस्सलामु अलैकुम ये समझो दुआ है। जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से कहता अस्सलामु अलैकुम, तो इसका मतलब है कि तुम सलामत रहो। तुम दूसरों को दुआ दो, मौलाना को दो, पीर को दो, नेता को दो, और अपने माँ बाप को दुआ नहीं दे सकते जिन्होंने पैदा किया। अपनी औलाद को दुआ नहीं दे सकते। जो बीवी तुम्हारी जिंदगी की साथी है उसको भी तुम सलामती की दुआ नहीं दे सकते। अस्सलामु अलैकुम, तुम सलामत रहो, सलामत हर चीज से बचे रहो, सलाम किया करो। जिनमा कोई दुआ ने वो करत है, जहाँ मिली कहीं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग मतलब तुम्हारी सुबह सलामत हो। सुबह सलामत हो, दोपहर लतियाए जाओ, शाम के चप्पल मारे जाओ, सुबह सलामत हो बस। से रात में मिलेंगे कहेंगे गुड नाइट, तुम्हारी रात सलामत हो, रात सलामत हो दिन। लेकिन है मुसलमानों, कुर्बान जाओ अपने नबी के एहसान पर कि उनके ज़रिए अल्लाह ने हमको तुमको सलाम का कितना अच्छा तरीक़ा मिला है।
अस्सलामुअलैकुम, तुम सलामत रहो, तुम्हारा दिन भी रात भी तुम हर वक्त सलामत रहो। सलाम करो, सलाम से नफरत भी दिल की जाती है। दो आदमी में झगड़ा हो, बोलचाल बंद हो जाए, फिर यक्को अगर उस दूसरे का देख के कह दे अस्सलाम वालेकुम, तो दूसरे के दिल के नफरत खत्म होगी कि यार ये हमसे मोहब्बत करता है। बोलो, सलाम मोहब्बत का भी जरिया है। एक जलसा होता रहा है, मौलाना साहब तकरीर करता रहा है, एक आदमी बैठा रहा है, जब सुने तो कहे सरे ये तो बहुत बढ़िया नुस्खा बता दी मौलाना, हमरे हमरे मेहरुम बनत नहीं है, रातों दिन तू मैं लाग रहा था। मौलाना कहते सलाम करो, मोहब्बत पैदा होगी, तो सोचिस अब घरे सलाम करवे ताकि झगड़ा दूर हो जाए। जलसा सुन के गवा घरे, अब मुहारम ठाड़, कबू सलाम की हिस्स नहीं रहा तो शर्मइबो करे, हिम्मत नहीं पड़े, मुहारम खड़ा कहे कैसे सलाम करे। बड़ी देर के बाद हिम्मत पड़ी तो घर में घुसा, वास्तीन समेटे ला, कहे था सलाम करब चाहे जौन हो जाए, लागत है लड़ाई जात है। अब आस्तीन वास्तीन समेट के घर में घुसा, मेहरुआ से कहा था अस्सलाम वालेकुम, तो कहा थे तोर सब मजाक नीक लागत है, लेकिन यूं मजाक तोर हमका नहीं नीक लागत। इतनी मेहनत के बाद बेचारा सलामों के, तो मेहरुआ कहते तो यूं मजाक हमका नहीं निकला। बताओ, आज घर में इस्लामी माशरा नहीं है? समझती नहीं कि सलाम में कितनी बरकत अल्लाह ने अता फरमाया। और जब कोई सलाम करे तो जवाब जरा मुस्कुरा के दिया करो। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वइज़ा हुय्यितुम, ईमान वालो जब तुम सलाम किए जाओ, फहय्यू बिअहसना वइज़ा हुय्यितुम बितहय्यतिन, ईमान वालो जब तुमसे कोई सलाम करने वाला सलाम करे, फहय्यू बिअहसना मिन्हा, तो उससे बेहतर उसके सलाम का जवाब दो। उसने कहा सलाम वालेकुम, तो तुम लगा दो वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, रहमतुल्लाह जोड़ दो। अगर वो कहे सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, तो तुम बरकातहू जोड़ दो, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और मुस्किया के दे दो तो और अच्छा है। लेकिन बहुत से लोगों की आदत है, अगर कोई करवो करे सलाम वालेकुम, तो वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अरे ये कौन जवाब है? कुरान कहता है मोहब्बत से जवाब दो, और तुम भोंगिया के जवाब देते हो। सलाम करो, मेरे नबी का पहला पैगाम है मदीना वालों को। दूसरा पैगाम मेरे नबी ने दिया था, वतुइमुत ताम बैनकुम, और ऐ लोगों तुम आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। खुश नसीब है इस महीने में गेरहवीं करने वाले, कि गेरहवीं करके नियाज दिला के खुद खाते हैं, औरों को खिलाते। ये मेरे नबी ने 1400 साल पहले ही पैगाम दिया था कि आपस में खाना खिलाओ। आगे बढ़े आओ भैया, आगे आगे जगह है थोड़ी बहुत, आगे चले आओ। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं कि तकरीर होते तो बहुत से इक्के दुक्के उठे लागत हैं, लेकिन यहाँ उठे के बजाय आवत है, ये बहुत अच्छी बात है। हमारे शेर खान साहब ने जैसे कहा था वैसे ही हम देख रहे हैं माशाअल्लाह। खाना खिलाओ, खाना एक दूसरे को, इसलिए कि ये बहुत बड़ी नेकी है खाना खिलाना। नौजवानों बैठ जाओ,
बैठ जाओ मेरे लाल, बैठ जाओ, कहीं जगह पाके थोड़ी देर बैठ जाओ, वरना हम यही सोचबे कि कहाँ तकरीर करे चले आए रहा। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बोलो ना भैया, बोलो ना सबको। आगे जगह है, आगे आ जाओ, आगे। तो दूसरा पैगाम दिया था कि आपस में एक दूसरे को खाना खिलाया करो। कोई मुसाफिर आ जाए, कोई मेहमान आ जाए तो तुम खुश दिली से खाना खिलाओ, ये सोच कर कि आया है, खाने वाला खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें देके जाएगा। कोई किसी की रिस्क नहीं खा सकता। अरब में दस्तूर था कि शाम हो जाती और अगर कोई मेहमान नहीं आता तो अरब का मुसलमान दरवाजे पे खड़े होकर दुआ मांगता है, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे कि खाएगा अपनी रोजी और दुआ हमें देके जाएगा। भेज दे इलाही कोई मेहमान। आज देखा जाता है अगर रमजान महीना में कोनो मुसाफिर मस्जिद में आएगा और कोई नमाजी घरे बुला लेगा कि चलो हमरे घरे खाए लो, वहाँ गए मेहरुआ से कहें तेरे मेहमान आए खाना दे दो, तो बड़े गुर्रे डब्बिस कहें कहाँ से मेहमान, कौन मेहमान? कहीं मेरे मस्जिद में आए रहे मुसाफिर तो बुलाए लाए, तो कहें इतना बड़ा गांव पड़ा रहा है कोई नहीं बोले, तुम्हें बहुत बड़े सेठ बने रहा, जाओ तुम्हें बनाओ खवाओ। आजकल ये नेकी माँ बहनों की वजह से भी नहीं हो पाती। खाना खिलाओ, खाना खिलाने में बड़ा सवाब है। एक हदीस में हुज़ूर ने फरमाया जन्नत तश्ताक़ु इला अर्बात नफरिन, क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी, 4 लोगों को पुकारेगी, आओ। उन्हीं में एक आदमी को बताया मेरे पैगंबर ने, व मुतइमिल जियान, उन 4 में एक भूखों को खाना खिलाने वाला होगा। जो दुनिया में किसी भूखे को खाना खिलाएगा, कयामत के दिन जन्नत उसे पुकारेगी। अब भूखा में हिंदू मुसलमान न देखो, कोई भी इंसान भूखा मिल जाए अल्लाह तौफीक दे तो उसे खिला दो। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि ये देखो कि ये भी खुदा का बंदा है, हम इसको खिलाएंगे तो खुदा राजी हो जाएगा। जैसे दुनिया में देखा जाता है किसी की औलाद को कुछ खिलाओ पिलाओ तो बाप खुश होता है कि नहीं होता है? किसी के आदमी की इज्जत कर लो तो जिसका आदमी होता है वो खुश होता है। जैसे प्रधान के कोई मेहमान आवे और गांव वाला कोनो पाए जाए तो उके खवावे पियावे इज्जत करे, फिर प्रधान का पता चले तो प्रधान खुश होगा कि नहीं खुश होगा कि हमारे आदमी की इसने इज्जत की। ऐसे अल्लाह के बंदों की खिदमत करोगे तो अल्लाह तुमसे खुश होगा। बड़ा मेहरबान है खुदा। क़यामत में मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह उससे नजर रहमत मोड़ लेगा। जब मोड़ेगा तो बंदा कहेगा, ऐ अल्लाह मैंने नमाज भी पढ़ी है, रोज़ा भी रखा है, कुरान भी पढ़ा है, और अल्लाह तो हमसे नजर रहमत क्यों मोड़ता है? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था तो उसे देख। अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था तू देखने नहीं आया? अच्छा बता, महीनन बिस्तर पड़े रहो कहाँ खाओ कोई देखे ना आवे तो क्या जब टन हो जाओ तब आवेगा अस्सलाम वालेकुम, तो उसे बोले की हिम्मत पड़ी, बोलो बोलो मेरे भाई, रोजमर्रा की बात। हम मुसीबत में हो, परेशान हो और शेर खां हमसे हमार खैरियत न ले, महीनन बीमार पड़े रही ना आवे
उसके बाद जब सही हो जाए तब आवे कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत, तो हम का कहे ऐसे मुंह मोड़ेंगे कि जब मैं परेशान था, बीमार था, तब नहीं आए। हाँ? अल्लाह फरमाएगा मैं बीमार था, तू देखने नहीं आया, तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार होता है? बीमार होना तो बंदों की सिफत है, अल्लाह तो हम सबका खालिक है, माबूद है, तू कब बीमार हुआ? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार था, तू देखने नहीं गया। अगर अपने बीमार पड़ोसी को तो देखने जाता तो मैं वहां मौजूद था, मेरी तेरी मुलाकात हो जाती। पता चला जब कोई इंसान बीमार होता है तो अल्लाह की रहमत वहां जलवागर होती है। तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है, इसीलिए हुक्म है कि कोई बीमार हो जाए तो उसे देखने भी जाओ। देखने में बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन देखने जाओ तो वहां करो क्या? हदीस पाक में अन उम्मे सलमता क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा का बयान है कि सरकार ने इरशाद फरमाया इदा हदरा अहदुकुमुल मरीज़ा बिल मय्यिता, हुजूर फरमाते जब तुम में का कोई किसी बीमार के पास जाए या किसी मय्यत के पास जाए, फलियक़ूलू खैरा, तो वहाँ जाकर के वो अच्छी बोली बोले, अच्छी बोली। बीमार के पास जाओ तो देखो को या अल्लाह इसे शिफा दे दे, या अल्लाह रहम कर दे। मय्यत को देखो तो को या अल्लाह इसकी मगफिरत फरमा दे, ये अच्छी बोली है। लेकिन आज हम लोग जब कोई बीमार का देखे जाए थे, देखते खंड का कहा जाता, हाँ ये तो सुखाएगा, हाँ ये तो खून ही नहीं रहेगा, ये लड़का बर्बाद हुई। अब बताओ बीमार की बीमारी बढ़ी कि घटी? बताओ। अच्छी बोलियां बोलो। जब तुम बीमार के पास जाओ या अल्लाह इसे शिफा दे दे, तो हुजूर फरमाते हैं लिअन्नल मलाइकता युअम्मिनूना, इसलिए कि फरिश्ते तुम्हारी बोलियों पर आमीन कहा करते हैं। जब तुम बीमार या मय्यत के पास गए, दुआ मांगी, और जो फरिश्ते वहां मौजूद हैं उन्होंने आमीन कह दिया, तो तुम्हारे भाई का भला हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग नहीं समझते। एक गांव रहा है, एक आदमी बीमार हुआ तो गांव वाले उसका देखे जाए लगे, लेकिन वो गांव में एक बहिरा रहता रहे तो बहिरवा नहीं गा, कैसे हम बहिर आदमी हो का करे जी। लेकिन हफ्ता गुजर गया, उसकी बीमारी बढ़ती ही रही, तो बहिरवा सोचे ला हम चले जाने, हमारे गाँव वाला कहीं देखो सब आए लेकिन बहिरवा नहीं आवा। तो बहिरवो चला, घर से चला तो रस्तम सोचे समझेबे, वहाँ 3 बात पूछबे तो चले अबे। पहले नंबर पर पूछबे का हाल है हो, तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहबे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरा सवाल करेंगे खाते क्या हो, तो अक्सर बीमार सेब अनार मौसमी खाते, यही बताए, तो हम कहबे बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल करेंगे कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो किसी बड़े डॉक्टर ही का नाम बताएगा तो मैं कहूँगा बहुत अच्छा डॉक्टर, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। फिर उसके बाद चला आऊँगा। सोच साँझ के बहिरवा हुआ पहुँचा, अगवा कहे सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम कहे। बहिर कहें क्या हाल है, तो बहुत परेशान रहा, तो उसने कहा मर रहा हूँ, और क्या हाल है? तो बहिरा कहते बहुत अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब बहिर आदमी को का पता हो का कही, तो बीमार बेचारा तड़प उठा, कहे हाय अल्लाह कहाँ के दुश्मन चला हुआ, अब मैं कह रहा हूँ मर रहा हूँ, कहता बहुत अच्छी बात। बहिरवा फिर पूछा था खाते क्या हो, तो गुस्सा हो ही गया था, तो कहा अब जहर खाऊंगा और क्या खाऊंगा। बहिरवा कहते बहुत अच्छी ग़िज़ा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरा सवाल क्या किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो उसने झुलझुला के कहा मलकुल मौत आएंगे, डॉक्टर कौन आएगा, अब तो मौत का मामला है। तो कहा बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद चला गया था पड़ोसी को खुश करने, लेकिन बजाय खुश करने के वो बोलियां बोली जिससे पड़ोसी दुखी हो गया। ऐ लोगों,
समझो हर मामलात को। बहरहाल मैं कह रहा था, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, पहला पैगाम दिया था मदीने वालों, तुम आपस में सलाम किया करो, और दूसरा पैगाम दिया था कि आपस में खाना खिलाया करो। तीसरा पैगाम दिया था वसल्लु फिल्लैल, और रात में उस वक्त नमाज अदा किया करो, वन्ना सोनियामो, दरा हाले कि अल्लाह के बंदे सो रहे हों। जब पूरी दुनिया सो रही हो तो उस वक्त नमाज पढ़ लिया करो। वो कौन सी नमाज है? तहज्जुद। मेरे पैगंबर ने तहज्जुद के लिए कहा था, सारी दुनिया सो रहे हो तब पढ़ो, ताकि कोई जान न सके। एक मरतबा हजरत मुफ्ती अमानुर रब साहब गोंडा के आए, अजीज़ुल उलूम नानपारा। हुजूर मुफ्ती रजब अली अलैहि रहमत व रिजवान बाहयात थे। तो खिलाया विलाया, पान वान खिलाया। उसके बाद हजरत ने फरमाया मुफ्ती अमानुर रब से कि मौलाना, रात में कभी चोरी भी करते हो? तो हम लोग सुने तो खड़बड़ाने, वद्दे इतने बड़े मुफ्ती से कहा थे रात में कभी चोरी भी करते हो। हम लोग नहीं समझ पाए, लेकिन मुफ्ती अमानुर रब साहब माशाल्लाह बड़े आलिम हैं, तो उन्होंने कहा हाँ हजरत कभी कभी हो जाता है। तो हम लोग और गुस्सा ने कहा, हम इतने बड़े मुफ्ती थे कहीं चोरी कर थे रात में? कहते हाँ कभी कभी चोरी होती है। तो हम लोगों ने पूछा बाद में, तब बताया कि हजरत के पूछने का मकसद है रात में कभी चोरी भी करते हो, यानी रात में कभी नमाज तहज्जुद भी पढ़ते हो। ऐ लोगों, कुछ इबादतें ऐसी हैं जो खालिस होती हैं। पंजगाना नमाज जमात से पढ़ते हैं, सब एक दूसरे के गवाह हैं, लेकिन तहज्जुद खुफ चोरा के बताया गया पढ़ने के लिए। लेकिन आज अगर कोनो तहज्जुद पढ़ ली तो जब सवेरे आदमी थी बैठी तो झूठे कहूँ गए, तब होंगे तो कहें काहे होगा, तो का बात हो, अरे 2 बजे रात के उठ पड़े रहन, तहज्जुद पढ़ा थके, कुरान पढ़ा, यानी कोई बहाने से बतावे खयू का। अरे तुमने नमाज किसके लिए पढ़ा था? खुदा के लिए पढ़ा था, क्यों जाहिर कर रहे हो? मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जैसे दौलत कमा के छुपा के रखी जाती है, दौलत दिखाई नहीं जाती, ऐसे ही नेकियां करो, नेकियों को छुपा के रखा करो, बताया ना करो किसी से। अगर किसी को सदका दे दो तो बताओ ना, चुपके से दो, अल्लाह उसे कबूल करेगा। हदीस पाक में कि बनी इसराइल, उम्मत मोहम्मदिया से पहले बनी इसराइल का ज़माना था, तो हुजूर फरमाते बनी इसराइल में एक आदमी था, अल्लाह ने उसको मालदार बनाया था। तो उसने सोचा कि मैं अपने माल की ज़कात इस तरह अदा करूं कि किसी को पता न चले, मैं जानूं या जिसको दूं वो जाने। लिखा है कि जब सारे बंदे सो गए, रात की तन्हाई हुई, तब वो बनी इसराइली अपने माल की ज़कात निकाला और शहर के चौराहे पर गया कि कोई रात की तारीकी में निकले तो मैं अपने माल की ज़कात उसे दे दूं। लिए खड़ा रहा। इतने में एक चोर निकला चोरी के लिए। वो बनी इसराइली मुसलमान ने जब देखा तो कहा, मेरे भाई ये माले ज़कात है, मैं देना चाहता हूँ, ले सकते हो? कहाँ लाओ, चोरी खाते निकले रहा है, पाएगा माल, ले लिया। वो चला गया। लेकिन जब सुबह का वक्त हुआ तो एक फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से आया और वो उसके गली कूची में ऐलान करने लगा, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन अला यदे सारिक़िन, कि आज की रात एक आदमी ने एक चुट्टे को सदका दे दिया, आज की रात एक आदमी ने चोर को सदका दिया।
वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में गली कूचे में बयान करता फिर रहा था। बनी इसराइली समझ गया कि मेरा ही मामला है, हाय अफसोस मेरे सदक़े का माल चोर को हाथ में लग गया। फिर उसने सोचा कि मेरी आज की ज़कात तो बर्बाद हो गई, आज मैं फिर ज़कात निकालूंगा और रात के सन्नाटे में ले जाके आज किसी मर्द को नहीं दूंगा, किसी औरत को दूंगा। रात आई, फिर अपने ज़कात का माल निकाला और शहर के चौराहे पर गया और खड़ा था। इतने में एक नौजवान औरत का गुजर हुआ। उस बनी इसराइली ने देखा कि ये औरत है, ये चोरी तो करेगी नहीं, करती नहीं, चोर मर्द होते हैं, औरतें कहाँ होती। तो उसने अपने माल ज़कात उस औरत को दे दिया। वो औरत ज़कात का माल लेके चली गई। सुबह का वक्त हुआ तो वही फरिश्ता फिर इंसान की शक्ल में आया और ऐलान करने लगा, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन अला यदि ज़ानिया, कि आज की रात एक आदमी ने अपनी ज़कात का माल रेंडी को दे दिया, ज़ानिया को दे दिया। वो औरत ज़ना की नीयत से रात में निकली थी कि किसी से ज़ना करा के पैसा ले ले, लेकिन जब वो देखा तो उसने दिया तो उस औरत ने ले लिया। तो फरिश्ता जब ऐलान करने लगा तो बनी इसराइली ने सुना तो बड़ा सदमा हुआ कि हाय अफसोस, आज की मेरी ज़कात फिर बर्बाद हो गई, ज़ानिया के हाथ में लग गई। फिर उसने सोचा आज रात फिर मैं अपने माल की ज़कात निकाल कर शहर के चौराहे पर जाऊंगा और आज न किसी जवान मर्द के हाथ में दूंगा, न किसी जवान औरत के हाथ में दूंगा, आज मैं किसी बूढ़े के हाथ में दूंगा। जो बूढ़ा होगा ना चोरी करेगा ना ज़िना करेगा तो मेरी ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। रात का वक्त हुआ, फिर उसने अपने माल की ज़कात निकाली और निकालने के बाद उसी शहर के चौराहे पर खड़ा था कि एक बुढ़े का गुजर हुआ। उसने सोचा कि ये तो बूढ़ा है, इसके हाथ में दे दूंगा, मेरी ज़कात अदा हो जाएगी। करीब गया, कहा मेरे भाई ये ज़कात का माल है, ले सकते हो? कहाँ, दे दो। दे दिया। आया घरे बड़ा खुश रात में कि आज मेरी ज़कात अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाएगी। लेकिन जब सुबह हुई तो फिर वही फरिश्ता इंसान की शक्ल में उतरा और गली गली में ऐलान करने लगा, रजुलुन तसद्दक़ सदक़तन अला यदि गनीन, कि आज की रात में एक आदमी ने एक मालदार के हाथ में सदका दिया। वो बूढ़ा जरूर रहा लेकिन रहे मालदार, और ले ली ज़कात के माल। कोनो के पेट भरत तो है नहीं पैसा से, माल ज़कात ले लिया। जब उस फरिश्ते ने ऐलान करना शुरू किया तब वो बनी इसराइली बहुत रोया और पूरा दिन रोता रहा, या अल्लाह कौन सी गलती हो गई कि मेरी ज़कात तेरी बारगाह में कबूल नहीं हो रही है। पहली रात नौजवान को दिया तो चोर के हाथ में लगी, दूसरी रात ज़कात दिया तो ज़ानिया के हाथ में चली गई, तीसरी रात को ज़कात का माल निकाला तो मालदार के हाथ में चली गई। उसी अफसोस में वो बंदा पूरा दिन रोता रहा। जब चौथी रात आए तो वही फरिश्ता फिर इंसान की शक्ल में उतरा और गली गली में ऐलान करने लगा, क़द क़ब्बल अल्लाहु सदक़ातिही कुल्लिही, कि अल्लाह ताला ने उसके तीनों रात के सदक़ों को कबूल फरमा लिया। अल्लाह ने उसके तीनों सदक़ों को कबूल फरमा लिया। कहने लगा पहली रात में जो चोर के हाथ में ज़कात की माल लगी तो चोर जाके घर में तौबा किया, कहा अल्लाह मैं कितना बदनसीब इंसान हूँ कि रातों रात माले हराम के चक्कर में लगा रहता हूँ, और तेरे बंदे ऐसे हैं जो तेरी रज़ा के लिए रातों रात अपना माल तेरे बंदों पे निछावर करते हैं। चोर उसी रात को उसने चोरी से तौबा कर लिया। दूसरी रात वाला सदका
वो औरत ज़िना के लिए चली थी, लेकिन जब भारी भरकम माल पा गई तो उसने भी ज़िना से अपने आप को बचा लिया। और तीसरी रात मालदार के हाथ में माल ज़कात लगे तो उसको एहसास हुआ कि अल्लाह ने मुझे दौलत दी, मैंने ज़कात नहीं निकाली। और अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जो अपने माल को रातों रात शहर के चौराहों पे अल्लाह के नाम पर देते रहते हैं। तो उस मालदार को एहसास हुआ और उसी दिन से वो भी अपने माल की ज़कात निकालना शुरू कर दिया। तो पता चला जब इंसान की नीयत अच्छी होती है, छुप के करता है, तो अल्लाह उसकी नेकियों को कबूल फरमा लेता। इसलिए लोगों, नेकियां करो तो उसको छुपाओ। लेकिन आजकल तनिक कैले हैं तो उसका जाहिर जरूर, बहुत से तो तस्वीर लिए हैं और घरे न बैठी हैं, फटाफट दाना गिरावा करी है, बतियावो करी है, मोहल्लम घूमो करी है, ताकि जाने कोनो दज्जाल हो जाते हैं। ये फकीरों की दज्जाल है। अल्लाह का नाम लेना है, तन्हाई में लो, बात भी कर रहे हो, तस्बीह के दाने भी फटाफट चल रहे हैं। ये क्या है? एक बुजुर्ग थे, एक साहब के यहाँ मेहमानी में गए। जब वो बैठे, खाना का वक्त आया, तो घर वाले ने अपनी बीवी से कहे, वो बक्सा में यहाँ हज वाला दस्तरखान रखा, उसका उठा लाओ। तो हज वाला दस्तरखान लाए के बिछाए। वो बुजुर्ग जो मेहमान बने बैठे थे, तो वो आहिस्ता आहिस्ता रोने लगे, आंखों से आंसू चलने लगे। घर वाले ने कहा, आप रो क्यों रहे हैं? कहा, मैं तुम्हारी बर्बादी पे रो रहा हूं। कहा, मैं बर्बाद कहाँ हूं? अल्लाह ने इतना बड़ा मकान दिया, दौलत दिया, सब कुछ दिया, मैं सही सेहत वाला भी हूं, मैं बर्बाद कहाँ हूं? वो बुजुर्ग कहते, मैं तुम्हारी बर्बादी पे रो रहा हूं। कहा, कैसे? बुजुर्ग कहते हैं कि अगर तूने मेरे लिए दस्तरखान मांगा था बीवी से, तो कह देता बक्से में दस्तरखान है, ले आ। लेकिन तुमने ये कहा कि हज वाला दस्तरखान ले आ। इसका मतलब तुम हमको बताना चाहते हो कि तुमने हज किया है, हज का शोहरा करना चाहते हो। हज खुदा के लिए किया जाता, तुमने हज खुदा के लिए नहीं किया, बल्कि दुनिया में ढिंढोरा पीटने के लिए किया है। तो जिस मकसद के लिए तुमने किया वो मकसद अदा हो गया। रज़ा इलाही का वसीला तुम्हारा हज न रहा, तुम्हारा हज बर्बाद हो गया, इसलिए मैं तुम्हारी बर्बादी पे रो रहा हूं। पता चला इंसान जब कोई नेकी करे तो उसको छुपाए। लेकिन आजकल हाजी हज कह के आई हैं तो कह बैठी हैं, तो हुआ बतिएवा बताई हैं हर घड़ी। इके मारे न बताई क्यों चला जाए, इके मारे क्यों जाने कि हाँ ही गए रहे हुआ गए तो यू भवा, हुआ गए तो यू भवा। हज करके छुपाओ। लेकिन हाजी भी कई मेर होते हैं, जब तक हज न करी है तब तक ठीक रही है, और जहाँ हज कह के आए बेईमानी करे शुरू कर दी। कहूँ यार खेत बढ़ावत हैं, को वहाँ रुके माल हड़पते हैं। ऐ लोगों, हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है। हुजूर फरमाते हैं कि हाजी हज करने वाला क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। हाजी खुद बख्शा जाएगा, 400 लोगों को बख्शवाएगा। कौन हाजी? जो हज करने के बाद गुनाहों से दूर रहा। लेकिन आज हाजी अजीब है। दिल्ली की जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया। नमाज होत रहा है तो अंधवा कटोरा दही दिस मुहारे में बैठ गया कि नमाजी निकले तब मांगी। नमाजी नमाज पढ़ पढ़ के निकले ला के अंधवा कहला के भैया अल्लाह के नाम पर, भैया अल्लाह के नाम पर। तो नमाजी निकले अठन्नी चवन्नी डालें। जब खन से कटोरवा बोले खन खन, तो अजीबा अंधवा कहा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। लोग डारे चले जाए, अंधवा दुआ दे चला जाए, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। इतने में एक हाजी साहब निकले तो बजाय डाले के जो कटोरम रहा है उसका पंजम भरे लागे। जब पंजम भरे लागे पैसवा खड़भड़ान, तो अंधवा जानिस मालूम को उठाए लिए जाते कहा। अंधवा झट से गट्टा पकड़ ली,
ऐसे हाजी भैया, ए हाजी भैया ना ले जाओ, ए हाजी भैया हम बहुत परेशान हैं, हाजी भैया छोड़ दो। और हाजिर रहें तो चौके कहीं ना ही अंधवा कस के जान हम हाजी हैं नो, तो पूछी ना अंधरा तू कस के जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधवा कहे से हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करे भैया छोड़ दे। बताओ, हज करते हैं उसके बाद ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने हमारा मर्तबा बुलंद किया है तो फिर हम उसी रास्ते पे रहें जिससे हमारे दर्जात और बढ़ते रहें। ऐ लोगों नेकियां करो। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने अच्छे अमल किए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मोमिन, दरहाले कि वो हज कर, दरहाले कि वो नेकी करने वाला मोमिन है। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगा दी, बगैर ईमान के कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं, याद रखो। वरना अल्लाह इतने कहता मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो मर्द औरत अच्छा काम करेगा फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी जिंदगी देंगे। नहीं, अल्लाह ने मोमिन की शर्त लगा दी, वो हुआ मोमिन दराली को ईमान वाला। बगैर ईमान के अल्लाह के यहाँ कुछ कबूल नहीं है। इसीलिए हमारे तुम्हारे इमाम इमाम आदम अबू हनीफा बहुत बड़े इमाम थे। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे, जलसा हो रहा था, तकरीर कर रहे थे। इतने में एक बुढ़िया औरत अपन बकरी लेके, उनके बकरिया के दाढ़ी जामी रहा है, तो बकरिया ला के ठड़िया देश, क्या हो गया हो, बोलना शुरू कर दिया। वो बुढ़िया अपन बकरी लेके सामने खड़ी कर दी। उसके बाद कहा था इमाम आदम, ये बताओ कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है। जब ये पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है कि बकरी की दाढ़ी अच्छी है, तो इमाम आदम ने फरमाया था, जवाब सुनो मुसलमानों, हमारे तुम्हारे इमाम हैं। फरमाया था, बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान के साथ दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी होगी, और अगर कहीं खुदा न करे बेईमान हो कि अगर मैं दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला इमाम आदम ने साबित कर दिया कि चाहे नमाज हो चाहे दाढ़ी हो, हर चीज़ की कबूलियत का दारो मदार ईमान है। अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है। इसलिए लोगों, ईमान बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को। और जब नबी के दिल में मोहब्बत होती है तो फिर वो चूनो चिरा नहीं करते। मदीने मुनव्वरा में हज़रत अब्बास जो सरकार के चचा हैं, उनका घर था, और उनके घर की छत पे जो पाइप लगा था परनाला, वो पानी गली में गिर रहा था, और वो गली मस्जिद नबवी के रास्ता की थी। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। लोगों ने आके शिकायत किया, कहा अमीरुल मोमिनीन, अब्बास के घर का परनाला का पानी गिरता है, हम लोग मस्जिद में आते नमाज पढ़ने तो हम लोगों पर गिरता है, हम लोगों को तकलीफ होती है, लिहाजा वो परनाला हटवा दीजिए। हज़रत उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन थे, गए और अपने हाथ से हज़रत अब्बास के परनाले को उखाड़ दिया। हज़रत अब्बास कहीं गए थे, शाम को आए, जब देखा कि मेरे घर का परनाला उखड़ा हुआ है, पूछा ये किसने उखाड़ा? लोगों ने बताया अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म ने उखाड़ा है। हज़रत अब्बास आए उमर के पास, कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर की छत का परनाला आपने उखाड़ा है? कहा हाँ। नमाजियों को तकलीफ होती है, पानी गिरता है।
तो हज़रत अब्बास ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, आपको ये पता है कि ये परनाला किसने लगाया? कहा नहीं। कहा मेरे कंधों पे चढ़ करके अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से लगाया था। हजरत उमर की मोहब्बत रसूल देखो, बाद में रो पड़े, कहते हैं हाय अफसोस, जिस चीज को मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से लगाया था, उमर इतना बदनसीब निकला कि उस चीज को उखाड़ दिया। उठे हजरत उमर, हजरत अब्बास का हाथ पकड़े, फरमाते अब्बास, अगर तुम्हारे कंधों पे चढ़ के रसूलुल्लाह ने वो परनाला लगाया था तो तुम चलो मेरे कंधों पे चढ़ के वो परनाला उसी जगह लगा दो जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। हजरत उमर गए, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन खड़े हो गए, अपने कंधों पे अब्बास को खड़ा किया और हजरत अब्बास ने वो परनाला वही लगाया जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। पता चला सहाबा के दिलों में ऐसी नबी की मोहब्बत थी कि उन मोहब्बत रसूल के आगे सारी चीज खत्म, इसीलिए वो कामयाब थे। हुजूर 1400 सहाबा को लेकर मक्का आए, लोगों ने रोक दिया तो मक्का से एक जासूस गए, मक्का के सरदारों ने एक जासूस भेजा उर्वा बिन मसूद सकफी को। कहा उर्वा जाओ, मैक की आवाज़ कुछ बिगड़ गई लग रहा है, उर्वा जाओ देखो मोहम्मद आए हैं, ज़रा देखो उनके साथियों को देखो कि वो कैसे हैं, मोहम्मद कैसे हैं, ज़रा जाके पता लगा के आओ। उर्वा गए। उर्वा का बयान है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो हदीस में उर्वा बयान करते हैं, मा नख्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नख्खतन, कोई थूक हुजूर नहीं थूकते, इल्ला वक़ाफी यद रजुलिम मिन अस्हाबिही, रजुलिम मिन अस्हाबिही, मगर हुजूर का थूक हुजूर के सहाबा में से किसी न किसी के हाथ के ऊपर पड़ता। जब हुजूर थूकते तो सहाबा दौड़ के वो थूक ले लेते, जमीन पे नहीं गिरने देते थे सरकार के थूक को। सरकार थूकते, सहाबा दौड़ के वो थूक हाथों में ले लेते। वकाना यमसहु बिवुजूहिम, और वो सहाबा उस थूक को अपने चेहरों पर मल लिया करते थे, लेते थे सरकार का थूक और अपने चेहरों पे मलते थे। उर्वा बिन मसूद सख्फी देख कर आए मक्का में और मक्का के सरदारों से कहा, काफिरों से कहा, है मक्का के लोगों, खुदा की कसम तुम मोहम्मद का मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। कहा क्यों? कहा उनके साथी इतनी मोहब्बत उनसे करते हैं कि उनका थूक जमीन पे गिरने नहीं देते, जब वो थूकते हैं तो उनके साथी हाथों में लेके अपने चेहरों पे मल लेते हैं, जब उनके थूक को जमीन पे गिरना गवारा नहीं करते उनके साथी, तो उनके खून को जमीन पे गिरना गवारा कब करेंगे? वो जान दे देंगे लेकिन नबी के कदमों, लेकिन नबी पे आंच नहीं आने देंगे। उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं तुम कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ऐ लोगों, सहाबा अपने नबी से इस तरह मोहब्बत करते थे, आप भी मोहब्बत करो। बगैर मोहब्बत के कोई ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह का वादा है जो अच्छे अमाल करेगा हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। अब अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है? हम लोग तो समझते हैं कि अच्छी ज़िंदगी उसकी है जिसका 2-3 मंजिला मकान बना हो, 4 पहिया गाड़ी हो, दौलत हो, सुबह शाम लोग आ करके दरवाजे पर बैठ करके तेल लगाएं। हम लोग सबसे अच्छी ज़िंदगी उसको समझते हैं। बोलो भाई, हम लोग यही तो समझते हैं, जिसका कारोबार हो, भट्ठा चल रहा हो, कंपनी चल रही, हम लोग कहते हैं उसकी ज़िंदगी अच्छी है। लेकिन अच्छी ज़िंदगी किसकी है? इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया,
ऐ इमाम मालिक, ये अच्छी ज़िंदगी अल्लाह ने देने का वादा किया है, अच्छी ज़िंदगी किसकी है? तो इमाम मालिक ने जवाब दिया था, अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल रोज़ी खाता हो। वयल्बुसु हलाला, और अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो हलाल कपड़े पहनता हो। जिसकी रोज़ी हलाल हो, जिसका लिबास हलाल हो, सबसे अच्छी ज़िंदगी उसी की है। इसलिए लोगों कोशिश करो हलाल रोज़ी खाने की। एक सहाबी थे जिनका नाम है हज़रत अबू दुजाना, नबी करीम के पीछे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, लेकिन फजर में नमाज पढ़ के बहुत जल्दी भागते थे। दुआ मांगे कि फट से भागे, दुआ मांगे कि फट से भागे। 4 नमाजों में नमाज के बाद बैठे रहते थे, बातें सुनते थे, लेकिन फजर में सबसे पहले भाग लेते। एक दिन साहबे किराम ने शिकायत किया कि अल्लाह के रसूल, दुजाना, अबू दुजाना फजर में बहुत जल्दी भागते हैं। तो हुजूर ने अबू दुजाना को रोका, कहा अबू दुजाना, फजर में बहुत जल्दी जाते हो? तब अबू दुजाना ने जवाब क्या दिया, सुनो मुसलमानों, गौर करने का मकाम है। अबू दुजाना कहते हैं, अल्लाह के रसूल, मेरे पड़ोस में एक यहूदी का मकान है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, सिर्फ बीच में पर्दे की दीवार है। उसके आंगन में खजूर का पेड़ है, इस वक्त खजूर पेड़ पे लदे हुए हैं, पकी पकी खजूर है, उसकी गिरती है, उसकी शाख हमारे आंगन में झुकी है। उस यहूदी पड़ोसी की खजूर रात में पकी पकी मेरे आंगन में गिरती हैं। मैं नमाज फजर पढ़ने आता हूँ तो मुझे डर लगा रहता है कि कहीं मेरे घर का कोई बच्चा बेदार हो के उस पड़ोसी की खजूर उठा के न खा ले। इसलिए मैं जल्दी जाता हूँ और जल्दी जा कर के उसकी खजूरों को जमा करके उसके घर देता हूँ, फिर मैं अपने बच्चों को बेदार करता हूँ। मुझे डर लगा रहता कि मेरे घर का कोई बच्चा वो खजूर उठा के खा न ले। ये सहाबा के अंदर हलाल रोजी का जज्बा था कि एक खजूर हमारे पड़ोसी का हमारा बच्चा कोई न खाए। जब बताया सरकार ने तो सरकार को रहम आया अबू दुजाना पर। सरकार आए और उस यहूदी पड़ोसी से कहा कि ये खजूर का पेड़ अबू दुजाना के हाथ बेच दो, इनको दिक्कत होती है, नमाज फजर में इनको उलझन रहती है, ये खजूर का पेड़ इनके हाथ बेच दो, इसके बदले में मैं तुम्हें जन्नत में बाग अता करूंगा। मुसलमान होता तो मैं चल जाता, यहूदी था, कहा ना ना नहीं बेच पाऊंगा। लेकिन सहाबा कितनी मोहब्बत करते थे। हजरत अबू बकर साथ में थे, कहते अल्लाह के रसूल, इस पेड़ के बदले में जो जन्नत में बाग इसको देने के लिए आप कह रहे हो, अगर ये खजूर का पेड़ मैं खरीद कर इसकी कीमत इसको दे दूं तो क्या वो जन्नत का बाग हमें आप देंगे जो यहूदी को देने के लिए कहते हैं? हुजूर फरमाते हैं अबू बकर मुबारक को। तो अबू बकर सिद्दीक ने यहूदी से वो पेड़ खरीद लिया, पैसा दे दिया यहूदी को, और ख़रीद कर अबू दुजाना को दे दिया। यकीन था कि मेरे नबी की बात सच्ची है, इसके बदले में मुझे जन्नत में बाग मिलेगी। चले गए, सौदा तय हो गया। रात में यहूदी सोचे कि मुसलमान बड़े बेवकूफ़ होते हैं, बड़े चूतिया होते हैं। बताओ, पेड़ खरीद लीन, पैसा हमका दे दिन, पेड़ है तो हमरे नागन माँ, इसका फल खाएंगे, पेड़ भी हमारा, पैसा भी मिल गया, बड़ा मगन में। लेकिन रवायतों में आता है कि जब सुबह हुई, यहूदी बेदार हुआ तो देखता है कि उसके आंगन का जो पेड़ खजूर का था वो उखड़ करके हजरत अबू दुजाना के आंगन में लगा हुआ है। जब यहूदी ने रसूलुल्लाह का मौजिज़ा देखा तो पहुंचा, कहा मोहम्मद, खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया आपकी नबूवत भी सच्ची, रिसालत भी सच्ची है। जब पेड़ आपकी हुकूमत में है तो बिलाशुबा आपकी नबूवत सच्ची है। वो यहूदी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया।
लेकिन है मेरे दीनी भाइयों, जरा गौर करो कि अबू दुजाना सहाबी थे, अपने बच्चों के लिए एक खजूर पड़ोसी का खाना गवारा नहीं किया। इसलिए सबसे अच्छी जिंदगी उसकी है जिसकी रोजी हलाल हो, सबसे अच्छी जिंदगी उसकी है जिसका कपड़ा हलाल हो। इसलिए दुआ करो कि अल्लाह ताला हमें तुम्हें रिस्के हलाल और हलाल लिबास अता फरमा दे। देखिए, अल्लाह का वादा है, जो अच्छा अमल करेगा उसको हम अच्छी जिंदगी देंगे। अमलों में सबसे बेहतर अमल कौन है? कौन अमल है? साहबा ने पूछा था, अय्युल अमली अहब्बु इलल्लाह यौमल क़ियामा, अल्लाह के रसूल क़यामत के दिन कौन अमल अल्लाह को ज़्यादा महबूब होगा? तो सरकार ने फरमाया था, सलातो अला वक्तिहा, नमाज के वक्त पर नमाज को अदा कर लेना। अव्वले वक्त पर अजान हो फौरन नमाज पढ़ लो जमात से, ये वो नेकी है जो कयामत के दिन हमारी तुम्हारी सबसे ज्यादा महबूब नेकी होगी। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे, हजरत अली कहा करते थे, अज्जिलू फी सलास, तीन चीजों में अज्जिल फी सलास, तीन चीजों में जल्दी किया करो, तीन चीजों में जल्दी करो। नंबर एक पर फरमाया करते थे, अस्सलातु इज़ा आतत वक्तुहा, जब नमाज का वक्त आए तो फौरन नमाज पढ़ लो, देरी न करो। और दूसरे नंबर पर फरमाते थे, वल जनाज़तु इज़ा हदरत, और जब जनाजा तैयार हो कि आ जाए तो फौरन नमाज पढ़ के दफन कर दो, किसी का इंतजार न करो, जल्दी करो। क्योंकि हो सकता है कि उसका कोई अमल इतना खराब रहा हो, इतना खराब रहा हो कि अल्लाह ताला उसके वजह से उसके चेहरे को बदल न दे। हा? तो रोको ना उसको, जल्दी अरहमुर राहिमीन के हवाले करो। लेकिन बहुत से लोग आई हैं तो कहीं हैं तनी मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोल खोल देखा था। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, और मुँह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। लेकिन जनाजा तैयार रही हो, कहीं भी लड़कवा आवा नहीं है, मातारी बाप से रिश्ता नहीं, मेहरुआ का लेके अलग हो गए, अलग बना रहे हैं, खा रहे हैं, कमा रहे हैं, माँ बाप से कोई वास्ता नहीं। और जब अब्बा अम्मा मरी हैं तो बम्बई से प्लेन से चली हैं। अरे जब जिंदा थे तो कोई मोहब्बत नहीं, मरने के बाद प्लेन से आ रहे हो। कितने नौजवान ऐसे हैं जो माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं, और जब डॉक्टर जवाब दे देगा बाप के हलक में कुछ नहीं जाएगा, तब चिम्मच से दूध नहीं है पियावे। अरे बाप का दिल नहीं जल रहा है? क्या है अफसोस, जब मैं खाने के लायक था तब इसने कुछ तवज्जो नहीं दिया, आज जब मेरे गले से कुछ नहीं जा रहा है तो दूध पिला रहा है। ऐ नौजवानों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, उनकी खिदमत कर लो, अल्लाह से डरो, माँ बाप की खिदमत करो। हदीस में है, माँ बाप की नाफरमान औलाद जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगी। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, ताजीम करो माँ बाप की। अब्बा आ जाए, बैठे हो तो खड़े हो जाओ। अल्लाह कुरान में फरमाता, वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे तो अपने बाजुओं को रहम दिली से झुका ले। जब अब्बा अम्मा को देख तो बाजू तुम्हारे झुक जाएं। चाहे आलिम हो, चाहे प्रधान हो, चाहे डॉक्टर हो, लेकिन बाप से तुम्हारा मर्तबा बढ़ नहीं सकता। इसीलिए हदीस में लिखा है कि लड़का मुसलमान हो और बाप हिंदू हो, और हिंदू बाप मंदिर में पूजा करने जाए, और पूजा करके जब लौटे घर की तरफ
और कमज़ोर हो, चलने में दिक्कत हो, तो मुसलमान औलाद अपने बाप का सहारा बन जाए। उठा के लाओ अपने बाप को, इधर से नहीं ले जा सकते क्योंकि शिर्क करने जा रहा है। शिर्क पर मदद करना गोया कि शिर्क ही करना है। लेकिन जब शिर्क करके पलटे घर पे आराम के लिए, तो हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा बाप है उसका सहारा बन जाओ। तो एक मुशरिक बाप की खिदमत का हुक्म मेरे पैगंबर ने दिया, तो अगर बाप मोमिन हो तो उसकी खिदमत में अल्लाह कितना राजी होगा, अल्लाह के रसूल कितने राजी होंगे। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की तरफ तवज्जो करो। लेकिन आज देखा जाता है 5-6 लड़का है तो माँ बाप खातिर वसरी बांधत कि शनिचर के बड़कऊ के यहाँ खई हैं, इतवार के मझिलका के यहाँ, सोमवार के संझिलका के यहाँ। अरे तुम माँ बाप के लिए बारी बांध रहे हो। वो माँ बाप जब तुम कुछ नहीं खाते थे बचपन में तो तुमको फुसला फुसला के खिलाते थे, कहीं कहानी सुना सुना के खिलाते हैं, कहीं खिला खिला के खिलाते हैं, कहीं झूठी बात कह के कि खाए लो तुमको हम फला चीज देवे, खाए लो तुमको हम पैसा देंगे। और वो माँ बाप जब बूढ़े हो गए तो उनके खिलाने के लिए बारी मुकर्रर कर रहे हो। बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं जनाजा जब तैयार हो के आ जाए तो फौरन उसको दफन कर दो, किसी का इंतजार न करो। लेकिन आज आखिरी टाइम पर मोहब्बत बहुत दिखावत। अगर सास महतारी बाप मर गए तो लड़का इतना रोई लागत है यहू साथे चल दी। और पतो यह जो जिंदगी में पूछत नहीं है, वो जब सास मरी, सास ससुर मरी, तो पतो यह कौन में रोवत, अरे राय गिरी धूं से, आंखें आंखें काट दी लागत है चल दी, फिर उठाइए फिर गिरी धूं से। अरे बड़ी मोहब्बत मरे टाइम पर, ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिंदगी में तुमने कभी सब ख्याल नहीं किया, मरने के बाद रो रो के तुम गांव वालों को दिखा रही हो कि हम माँ बाप, हम अपने सास ससुर को बहुत चाहते हैं। ऐ लोगों, रोने से कुछ होने वाला नहीं है। आला हजरत इमाम मेले सुन्नत फरमाते हैं आँखें रो रो के सुजाने वाले, आँखें रो रो के सुजाने वाले, और जाने वाले नहीं आने वाले, जाने वाले नहीं आने वाले। रोना मगफरत की दुआ मांगो, माँ बाप की कब्रों पे चले जाओ। हदीस में है मंज़ारा कब्रा अबुवैहि फी कुल्लि यौमि जुमा, जो हर जुमा को माँ बाप की कब्र की ज़ियारत करेगा, फ़ग़फ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि व मा तअख़्ख़रा, तो उसके वजह से उसके अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। वाह। आज हम और आप अजमेर शरीफ जाते हैं, जाना चाहिए, देवा जाना चाहते दे जाना चाहिए, बरेली जानते हैं जाना चाहिए, लेकिन कम से कम अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाना चाहिए। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। बरेली जाओगे, गरीब नवाज के यहाँ जाओगे, सवाब पाओगे, और माँ बाप की कब्रों पे जाओगे तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं तुम्हारे गुनाह बख्शे जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। लिहाजा माँ बाप की कब्रों पे हाजिरी दिया करो। कब्रों पे जाने से बड़ा फायदा हुजूर फरमाते हैं ज़ूरुल कबूरा, कब्रों की जियारत किया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की जियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। सही, बेशक। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतना ढीठ हो गए हैं कि कब्रस्तान जावा जाते तो हुओ तो उनको डर नहीं, हुओ पंचायत, कब्र से भी हम नहीं डरते। जैसे बताओ थे एक बुढ़वा रहा है बीमार भवा, तो के लड़कवा का घेर के बैठे, अब्बा ये बात अब्बा वो बात, तो बुढ़वा कहते भैया रे अब हम बचबे ना, अब लागत है मर जीवे।
तो लड़के को कहीं तब अब्बा, तो बड़ोबा कहते जो हम मरबे तो हमका नवा कपड़ा के कफन न दियो, पुरान कपड़ा कफन में लगायो। अच्छा लड़के को कहीं अब्बा यूँ कहाँ हो सकता है कि तुम हमरे लिए सब कुछ की हो, हम मर जाइयो तो हम लोग कफन में पुरान कपड़ा देवे, गाँव वाले कहा कहीं है अब्बा। तो बड़ोबा कहते हैं गाँव वाले चक्कर में पड़ के सारे उनको फंसाए दिए हो तुम लोग। कहीं अच्छा। कहा है अब्बा, तो बड़ोबा कहते अरे पुरान कपड़ा में लपेट के रखियो कब्र में, ताकि जब फरिश्ते सवाल जवाब करे हैं देखिए कफन पुरान, तो कहे तो बहुत पहले मर चुका है, कहीं हिसाब होएगा वही छोड़ो तो छोड़ छाड़ चले जाइए, सुभान और अल्लाह। नवा कफन में लपेट के रखियो, जुड़ते जुड़ जाइए कि न जुटी है रे। बताओ ऐसे ऐसे दलाल बुढ़वा पड़े हैं कि जिंदगी भर तो दलाली करवे कि इन्हें मरे के बादो सोचे बैठे कि हूँ 420 के निकल जाए। लेकिन ऐ लोगों कब्र बड़ी कठिन मंजिल है। आला हजरत जैसे मुजद्दिद कब्र को याद करके फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। बेशक सुभान अल्लाह। खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई आवर। और बता दो आकर मेरे पयंबर के सख्त मुश्किल जवाब में सुभान अल्लाह है। सुभान अल्लाह। बता दो आका। जनाजा तैयार हो जाए तो फौरन दफन करो। तीसरे नंबर पर हजरत अली शेर खुदा फरमाते हैं वल अय्यिमु इज़ा बुलिगत फतनकिहुहा, और लड़की जब बालिग हो जाए तो फौरन उसका निकाह कर दो। हाँ सुभान अल्लाह। बालिग जवान लड़की के शादी में देरी न करो, हजरत अली शेर खुदा कहते हैं, क्योंकि अगर तुमने रोका और अगर उसके कदम कहीं उठ गए तो सारा उबाल तुम्हारे ही सर पे जाएगा। सही बेशक बिल्कुल सही। लेकिन आज बहुत से लोग हैं लड़की बालिग हो गए तो अब दामाद ढूंढत हैं कि कोनो डॉक्टर मिलत, वकील मिलत, कोनो टीचर मिलत, कोनो नेता मिलत, और वही तलाश करे करे मैं यहाँ बिटियावा का बुढ़ाए दे बुढ़िया कह देते। हाँ, सही बात। ऐ लोगों क्या तुम्हें अपनी बच्ची से ज्यादा प्यार है? रसूलुल्लाह को अपनी बच्ची से प्यार नहीं था? सही। हुजूर की सबसे छोटी बेटी फातिमा सरकार को इतना प्यारी थी, इतनी प्यारी थी कि हुजूर फातिमा का नाम नहीं लेते थे, जब कभी कोई बात होती थी तो कहते थे मोहम्मद की जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक एक दफा हजरत अली और हजरत फातिमा में तू मैं हो गए, तो हजरत अली घर से निकल गए। जब निकल गए तो फातिमा रोने लगी, और जब रोने लगी तो हजरत अली तो चले गए। थोड़ी देर बाद हुजूर आए खैरियत लेने, तो देखा फातिमा रो रही है, तो फरमाया मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? हाँ हाँ हाँ। ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया? ऐ मेरी माँ बहनों जरा फातिमा का जवाब सुनो। जब सरकार ने पूछा था ऐ मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया, तो फातिमा ने हजरत अली की कोई बुराई नहीं किया था, यही कहा था अब्बा मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए इसीलिए मैं रो रही हूँ। सुभान अल्लाह। नाराज हो गए मैं रो रही हूँ। अब आजकल की औरतें हुई थी तो फौरन अटैची उठाई थी, ए अब्बा चलो घर में रही रोजी न हो, जिंदगी भर जले से हम कई घर में। लेकिन वारे फातिमा जहरा अली की गमी नहीं बयान करती हैं, कहती हैं अली हमसे नाराज हो गए। तो पूछा कहाँ हैं? तो कहती मस्जिद नबवी में होंगे। और कहाँ होंगे? मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे? क्या प्यारा गुमान था फातिमा के अपने शौहर के बारे में। मस्जिद में होंगी और कहाँ होंगे? अब आज अगर लड़ाई हो जाओ पूछ ले कहाँ है, तो कहे फलनिया कुआ हुई है। हाँ और का हुए फलनिया किया। हाँ। फौरन तो हमल लगाती हमारी माँ बहन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए मस्जिद में, हजरत अली से फरमाया कुम या अबा तुराब, अब्बा ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हुए तो हुजूर फरमाते हैं
ऐ अली, फातिमा मेरी बेटी तुम्हारे निकाह में है, औरत होने की वजह से कम अक्ल है, अल्लाह ने औरतों को कम अक्ल बनाया, लिहाजा कम अक्ली की वजह से अगर मेरी बेटी फातिमा से कोई गलती हो जाए तो खुदा के लिए नाराज ना हुआ करो, माफ कर दिया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मेरे नबी अपने दामाद से बोली बोल रहे हैं कि नाराज ना हुआ करो, माफ कर दिया करो। आवाज बिटिया वाले देखा जाता है, अगर बिटिया घर से जब चली, महतारी बाप छुट्टी है तो रोईबे करी, और जब रोवत चली तो बप्पा काके हैं, काहे रोवत है रे, जा डराए ना, अगर उनके आंखें उठे तो सारे आंखें फोड़ देवे, तन को बोला तो वो सारे कत्ल करा दे, तू काहे डराते जा। आजकल बप्पा पहलवान बना के पठवा था, तो घर में हुआ लड़ाई ना हो तो कहूँगा घर जन्नत बनी है। क्या रसूलुल्लाह ने अपने दामाद के साथ मोहब्बत की बोली बोली है। बहरहाल है लोगों, जरा गौर करो कि फातिमा सबसे छोटी चहेती बेटी थी, लेकिन जब उनकी शादी का वक्त आया, फातिमा बालिग हुई, तो बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम भेजा, सरकार चुप रहे। हजरत अली गए तो सरकार फरमाते, अली ये रिश्ता हमें भी पसंद है, खुदा को भी पसंद है। सुभान अल्लाह। और उसके बाद फातिमा का निकाह अली के साथ मस्जिद नबवी में हुजूर ने पढ़ दिया। ऐ लोगों, आज भी निकाह हो सके तो मस्जिदों में कराया करो। सही बात। मस्जिद में निकाह कराओगे, रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा होगी। हाँ। पाक और साफ बावजू लोग होंगे, दुआ करेंगे तो निकाह में खैर बरकत होगी। सही बात। निकाह हो गया फातिमा का, 2 साल हो गया, फातिमा की रुखसती नहीं हुई। तब मदीने के लोग कहने लगे, अली 2 साल हो गया रुखसती नहीं कराया, तो कहा कहाँ ले आए, मेरे पास घर भी तो नहीं है। इतने गरीब थे, आज कोई कितनो गरीब हो, आज तो घर तो होता ही है, चाहे टीने के सही, सही बात, चाहे फूस के सही, लेकिन मकान तो सबके हैं, बोलो है कि नहीं है। हाँ है। और हजरत अली इतने गरीब कि मदीने में घर ही नहीं उनका। तब अंसारी एक खड़े हुए, एक अंसारी कहते हैं, अली मेरे 2 मकान है, एक में रहता हूँ, खाली पड़ा है, दोनों को देख लो, जो तुम्हें पसंद आए मैं तुमको नजराना देता हूँ। सुभान अल्लाह। अंसारी ने घर दे दिया, हजरत अली घर वाले हो गए। तब फातिमा की रुखसती करा के लाए। ऐ लोगों, नबी की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी के लिए मालदार दामाद नहीं तलाश किया था, बल्कि इल्म और अमल वाले शेर खुदा को तलाश किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन आज अगर लड़की है तो सोचते ना ही, एक आदमी रहो के एक बिटिया, शादी के बातचीत चले लाग तो एक लड़का से बातचीत तय है, तो बपुआ का देखे, और जब हुआ गवा देखे तो उनके दाढ़ी रहे। अच्छा। तो बपुआ कहते हाँ ये तो मुल्ला है हो। यू का कमाई खवाई, छोड़ो कोनो पैंट बूशर्ट वाला बताओ। तो पैंट बूशर्ट वाला मिलेगा, शादी तय हो गए। जब बारात का दिन आया तो पहले जमाने में यहाँ दुल्हा का लोग नौहावत रहे। जब उनका नौहावे चले दुल्हा बनावे तो उनका पैखाना लग गया, तो चला गया पैखाना करे लेटरिंग में। जब पैखाना कही के निकला तो नुहरा नुहरा उठ ही नहीं पावे। तब बाप रोवे ला, कैसे ला चढ़ाएगा अब कैसे हुई। तो उनका ढकेल उकेल के ले गए, डॉक्टर थी। डॉक्टर साहब से कहें, डॉक्टर साहब देखिए क्या हो गया। डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी, ठीक हो जी। तो बपुआ रोवा कहे, डॉक्टर साहब आज इसकी शादी है, रिश्तेदार इंतजार में है, और ऑपरेशन करी हो अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए, कैसे हुई डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहें घबराना, 2 मिनट लागी ठीक हुई जी। लेके के उसका घड़ी सोड़ी इसके ऑपरेशन रूम में, और दरवाज़ा बंद किन, और 2 मिनट नहीं लाग दरवाज़ा खोल दीन। जब खोलिन तो सीधा सीधा निकला। तो सबका बड़ा ताज्जुब कि हाँ 2 मिनट नहीं लाग ऑपरेशन होएगा, ठीक होएगा, ये कौन बीमारी है। अच्छा। तो लोग पूछें डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा, 2 मिनट नहीं लगाए ऑपरेशन होएगा, ठीक होएगा। तो डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के रुख बूसट में लगा ली सर। पैंट के बटन बूसट में, बता ऐसे ऐसे चोंगा परे हैं, यहू नहीं जाना थे कि कहाँ बटन कहाँ लगाए ली थे। ऐ नौजवानों, पैंट बूसट पहनना मना नहीं है, लेकिन ये गुलाम नबी की पहचान नहीं है। सही बात, बेशक। वो लिबास पहनो, वो चेहरा बना लो जिससे तुम नबी के गुलाम समझे जाओ। सहाबा को
नमाजी होने पे नाज नहीं था, सहाबा को हाजी होने पे नाज नहीं था, आलिम होने पे नाज नहीं था, हाफिज होने पे नाज नहीं था। सहाबा को अगर नाज था तो रसूलुल्लाह की गुलामी पे नाज था, सुभान अल्लाह, बेशक। गुलामी पे। एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सफीना है। अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकले और रास्ते में जंगल पड़ा, और जंगल में जैसे घुसे वैसे जंगल का शेर सामने आ गया। हजरत सफीना तन्हा और शेर आगे तन्हा, सामने आमने सामने दोनों हो गए। अच्छा ही बताओ रोसा वाले कि अगर हमका तुमका गन्ना खेत में कहूँ अकेले में यहाँ शेर मिल जाए तो का हाल हुई बताओ। नीचे कपड़ा तो खराबे हुई जी पहले, बाकी का हाल हुई का अल्लाह है जाने। लेकिन रसूलुल्लाह के सहाबी, बुखारी की हदीस में जैसे हजरत सफीना को शेर मिला तो हजरत सफीना ने शेर से कहा था, या अबल हारिस, ए जंगल के शेर, अना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये नहीं कहा था मैं हाफिज जी हूँ, ये नहीं कहा था मौलाना साहब हूँ, ये नहीं कहा था हाजी हूँ, बल्कि कहा था ना मौला रसूलुल्लाह, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूँ। जैसे जंगल के शेर ने सुना नबी के गुलाम है, फ़ाक़बल सदो बस बसतन, वो शेर आगे बढ़ा अपनी पूंछ को हिलाते हुए, वक़ब्बला क़दमई है, और आने के बाद हज़रत सफ़ीना के पैरों को चूमा। वक़ामा इला जंबी, उनके पहलू में खड़ा हो गया। वसारा माहो, और हज़रत सफ़ीना के साथ साथ जंगल में चलने लगा। ये नबी के गुलाम की शान थी। तो ऐ नौजवानों, गुलाम नबी बनो, चेहरे पे दाढ़ी रखा लो, खुदा जाने किस वक्त मौत आ जाए। कुरान कहता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, हरगिज हरगिज तुम न मरो मगर मुसलमान बन के मरो। पता नहीं किस वक्त मरो, किस हालत में मरो, इसलिए नबी के गुलाम बन जाओ, मौत को याद करो। किसी कहने वाले ने कहा है कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, और एक रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दम के चह चहे, और बुलबुलें उड़ जाएंगी, सोना चमन रह जाएगा। अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, अतुलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, और इस तने बेजान पर खाले कफन रह जाएगा। नाज न करो लिबास पे, लेकिन आज हम लोग अगर बढ़िया कुर्ता पैजामा पहन ली थे तो चले थे तो वही देखे थे, चाहे रस्तम गला हम गिर जाओ। ऐसे हमारी माँ बहने शादी ब्याह में यहाँ पाएगी गरारा, तो जब गरारा पहनिए तो का ऐसे पकड़ के चलिए, लागत है इंसान ना हो आधी बवंडर हुए। अब उड़ा लीजिए सबका। अब बताओ कहूँ गरारा कहूँ फंस जाए पंजामा गिरो मुंह के बल, तो बताओ थूथुन के का हाल हुई है। मेरी माँ बहनों, वो लिबास न पहनो जिससे घमंड जाहिर हो। घमंड अल्लाह को पसंद नहीं है। अल्लाह कुरान में फरमाता, ला तमशी अलल अरुदी मरहा, ऐ मेरे बंदे बंदी जमीन पर तू अकड़ के न चला कर। अकड़ो ना, बंदे हो बंदे जैसे बन के रहो। बहरहाल लड़की शादी करो तो नेक, जैसे कि रसूलुल्लाह ने नेक देख के किया था। अगर लड़का हो तो बिटियो नेक ढूंढो, जहेज वाली के चक्कर में न पड़े रहो। हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, जो किसी लड़की से शादी करे जहेज की लालच में, तो उसके जिंदगी में मुहताजी के दिन जरूर आएंगे।
ये हजरत अली का कहना है। अपनी जिंदगी में मुहताजी का दिन देखेगा अगर किसी लड़की से शादी किया जहेज की लालच में। दीनदार लड़की से शादी करो। देखो गौसे आदम की अम्मी नेक थी, तो 9 महीना में गौसे आदम पेट में अपनी माँ से कुरान सुना तो 18 पारे के हाफिज बन के पैदा हुए। माँ की गोद मदरसा, सबसे पहला मदरसा अगर है तो हुजूर ने फरमाया वो माँ की गोद। बाबा फरीदुद्दीन नमाजी बने माँ की गोद से। इमाम हुसैन ने करबला में सजदे में सर कटाया। ये सजदे से प्यार इमाम हुसैन को कहाँ से मिला? उनकी माँ फातिमा की गोद से मिला। कि उनकी माँ फातिमा रात में 2 रकात पढ़ती थी और 2 ही रकात में सुबह हो जाती थी। तो माँ माँ होती है। कल की माएँ अपने बच्चों को सीने पे लिटा के दरूद की थपकियाँ देती थी कि सो जाओ या मुस्तफ़ा कहते कहते, अकुले आँख सल्ले आला कहते कहते, कि बेटा सो तो मुस्तफ़ा के नाम पर, उठो तो मुस्तफ़ा के नाम पर। तो बच्चे आशिक रसूल भी होते थे और नमाजी भी होते थे। और आजकल की हमारी माँ बहनें दरूद यादें नहीं है तो का सुनाई है बच्चे का, कलिमा यादें नहीं है। आज करके अगर लड़का रोवे लागत है तो उठाएंगे महतारी बिस्तर पटकत है तो क्या भदर भदर पीटत है। कहते सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए। अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। न कोनो किताब आज तक के छपी है, न कोनो टीचर मौलवी आजकल मिले, लेकिन अल्लाह जाने कहाँ से फिटी आए रहा था। हम तो देहाती आदमी सुना करी थे, बड़े बिरोग से इतनी लंबी कहानी याद किए हैं, अति देर तक पीटा था कि लड़का डरकन मारे सो जाते हैं। बड़ी देर तक पीटा करी हैं, कहीं सो जा खनत मनत दुई कौड़ी पायो, कौड़ी लेके गंग बहायो, गंगा माता बारू देन, बारू लेके भुजवक दिया, भुजवाम का लावा दे, लावा लेके खीर बनाए, सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे छू तब फूक छोड़ा था। बताओ वो लड़का मुसलमान बनी है जेके महतारी अत्ती बड़ी चुड़ेलिन डईन कहा थे खीर बनावा सब घर खाइन, कहानी बिलैया कहे। बताओ है? हम बुढ़ाए के आज तक कहानी बिलैया नहीं देख पावा, अभी रोज खीर बनाए बनाए कहानी बिलैया खवावत है। सास ससुर भूखन मरे, खीर कहानी बिलैया का है। जब महतारी अत्ती बड़ी फराडीन है तो लड़का फराडी न बनी तो कब होली बनी वो है? तो कह जाइए मदरसा में कहे मौलवी तुम पढ़ावत नहीं, बहुत चर्बिया कि हमारा लड़कवा सुधरा नहीं अभी तक। जब तुम ही नहीं सुधरी हो तो लड़कवा कहाँ सुधरी? बताओ है? माँ की गोद बच्चों का सबसे पहला मदरसा है। इसलिए ऐ मेरी माँ बहनों तुम नेक बनो, तुम्हारी गोद को अल्लाह के रसूल ने मदरसा बताया। आज हम में आप में बड़ी कमियां हैं, अल्लाह ताला उस कमियों को दूर करे। तो अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर खर्च करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते यदुल उलिया खैरुम मिन यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, यानी देने वाला लेने वाले से बेहतर है। तो दुआ करो अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमको तुमको देने वाला हाथ अता फरमाए। एक हदीस में इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तो अल्लाह को मुहताज है, मतलब यह है कि अगर अल्लाह के बंदों की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। इसलिए एक दूसरे पे रहम करो। और एक बात जानो, इमाम हुसैन की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखा करो। इमाम हुसैन ने यजीद के हाथ पे हाथ नहीं दिया था, तो बच्चे कुर्बान हो गए, खुद शहीद हो गए, मदीना छोड़ा ना पड़ा, छोड़ दिया, लेकिन यजीद के हाथ पे हाथ नहीं रखा। क्यों? यजीद बेनमाजी था, यजीद ने दाढ़ी बनवा लिया था, यजीद शराब पीने लगा था, जुआ खेलने लगा था, इस्लाम से दूर था। तो इमाम हुसैन ने उसके हाथ पे हाथ नहीं दिया। आज मुरीद होते हो झटाझट
तो पीरों को भी देख लिया करो कि जिसके हाथ पे हम हाथ दे रहे हैं ये नमाजी है कि नहीं है, ये शरीयत का पाबंद है कि नहीं है, पहले उसको देखो। खुद नमाज ना पढ़ता हो तो अपने मुरीद को नमाजी कैसे बनाएगा बताओ। पीर को नहीं देखते, हुसैन की जिंदगी को देखो, सब कुछ सह लिया लेकिन बेनमाजी के हाथ पे हाथ नहीं दिया। इसलिए तुम भी पीर तलाश करो। मुफ्ती नानपारा अलैहिर्रहमा फरमाया करते थे, लोगों पानी पियो छान के और पीर करो जान के। सच्चा पक्का पीर होगा तो हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा, रहनुमाई करेगा। जैसे कि पीर दुनिया में बहुत है। आपने सुना होगा बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर, एक जलसे में तकरीर करता रहा, इनके मुरीद लोग आए, कहा बाबा फरीद बड़ी गरीबी के दिन है, बच्चे भूखों मर रहे हैं, दुआ कर दो। बाबा फरीद ने कहा जाओ मिट्टी का ढीला ले आओ। मिट्टी का ढीला लेके आए। बाबा फरीद आंखें बंद किए, अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ा, 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना हो गया। कहा जा ले जाओ बेचो, अपनी ज़रूरत पूरी करो। मुरीद गए बेचारे माला माल हो गए बेच के। वो ज़माना था कि मुरीद भूखन मरत रहे तो पीर के पास आवत रहे। अब आजू ज़माना होएगा कि पीर भूखन मरत है तो मुरीद के पास आवत। चल दिन मुरीदन मदौरा करे। बाबा फरीद ने मिट्टी का ढीला फूंका तो सोना बन गया। मुरीद गए माला माल हो गए। जलसम बहुत आदमी रहा, एक आदमी देखे तो कहे सरे ये तो आज पता चला है हो, सोना बनाना बड़ा आसान यार। अव्वल आके दरूद पढ़ो, 3 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ो, फूंक छोड़ो, सोना तैयार। जानी से तो बहुत आसान है हो। बा मिलाद से उठ के गवाओ, घरे गो अपने मेहरवक जगह उठ रे उठ जा मिट्टी का ढीला लेके आओ। तो रतिया चौकी कहीं 12 बजे रात के मिट्टी का ढीला का करिए, जल्दी कर, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तो कहीस कहा तब बताइस कि बाबा फरीद के यहाँ था, मिट्टी के ढीला पे अव्वल आखिर दरूद, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़ा तो मिट्टी का ढीला सोना बन गया। जल्दी ला, बाद में पता नहीं बने न बने रे। तब उके समझ में आवा। तब औरतिया के खेते में यहाँ और ढीला के बजाय बहुत बड़ा चिप्पा उठाईस, अमूड़े धई के लाई के रखीस। मर्दवा देखे तो कहे सारे तुझे हम ढीला कह रहा है तो पूरा चिप्पा उठा ले रे। कैसे रे जल्दी करो, बने तो चिप्पा चिहार बने, ढीला काहे बने। तो वो सोच इसकी पढ़े तो वत्ते ही पर ही होगा, चिहार बन गया तब तो काम सब हुई जी। बर रखी चिप्पा सामने, आँखी बंद कीस, अव्वल आके दरूद पढ़े, 3 मरतबा कुल वल्लाह पढ़ के फूंक छोड़िस, फिर आँखें खोलिस तो देखिस वो चिप्पा वैसे धरा है। तो जानिस कोनो गलती हो गई। फिर पढ़िस, फिर फूकिस, फिर देखिस, फिर वैसे पढ़त पढ़त सुबह हो गए, मुँह में फेना आएगा उके, लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो उठा बाबा फरीद के पास गया, कहा बाबा फरीद क्या मामला है। आपने कुलवल्ला पढ़ा, दरूद शरीफ पढ़ा, फूंक छोड़ा, मिट्टी का ढीला सोना बन गया। मैं यहाँ से गया पूरी रात पढ़ता रहा लेकिन चिप्पा नहीं बदला। तो बाबा फरीद फरमाते बेटा जो मैंने पढ़ा वही तूने भी पढ़ा है, लेकिन फ़र्क सिर्फ मेरी और तेरी ज़बान का है कि मैंने अपनी ज़बान से कभी बोली गलत नहीं बोली, कभी झूठी नहीं बोली, कभी किसी को गाली नहीं दिया, किसी की गीबत नहीं किया, अपनी ज़बान को बुराइयों से बचाया। तो अल्लाह ने मेरी ज़बान में वो असर दे दिया कि मिट्टी को फूंक दूं तो सोना बन जाए। इमाम बुखारी नाबीना थे, माँ से कहा था अम्मा दुआ कर दो मैं बुखारी हदीस लिख दूं, तो उनकी माँ ने दुआ किया था तो बुखारी की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। ऐसी ऐसी दुआएं। और आजकल की हमारी महतारी बहनन के दुआ काहे नहीं कबूल होते, रातों दिन झूठ बोली हैं। है बिहाव तो बिहाव में है ले हैं ढोलक तक रात भर गम कही हैं सोने के थाला में जमुना परोस। बताओ सोने के थाला में अति बड़ी झूठी हुई है तो दुआ कबूल हुई है। सोने के थाला, सोने के कील नहीं पावत है और थाला तो अत्ता बड़ा होता, और जमुना का वो का हम आज तक नहीं जानता है। इसलिए लोगों चाहते हो कि दुआएं कबूल हों तो अपने मुंह से गलत बोली न बोलो, ज़बान बचाओ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको पंजगाना नमाज का पाबंद बनाए और दज्जाल पीरों से अल्लाह ताला बचाए।
नेक पीर के हाथ में हाथ दे दो, इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब, आखिरत भी कामयाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।